प्रणाम आप सबको। वो कथा शायद सुनी होगी। संक्षिप्त में कथा बड़ी ऐसी तो उसको समय लग जाए, लेकिन एक विमान शायद किसी सत्र में मैंने कही भी थी। एयरप्लेन इमेजिन टेकिंग ऑफ, नॉर्थ वेस्ट का हो चाहे KLM का हो, टेकिंग ऑफ फ्रॉम डल्लास एंड फ्लाइंग ओवर द ओशन। शायद अटलांटिक ओशन पर से जा रहा है उधर की स्कैंडिनेविया में जाने के लिए, और एकदम पायलट की अनाउंसमेंट हो गई, सीट वेयर योर सीट बेल्ट्स, ना जंप सीट लेके बैठ जा। सब टर्बुलेंस है सामने अभी। और ऐसा कहते कहते टर्बुलेंस होने लग गया, विमान डगमगने लग गया बहुत ज़्यादा जल्दी। सब घबरा रहे हैं, सब डर रहे, नीचे देख रहे समुंदर है, फिर तो एकदम ऊपर नीचे होने लग गया, चिल्ला चकला रहे। और एक बच्ची की नज़र गई कि उधर वो अक्रॉस द आयल, वो खिड़की के साथ नीचे बैठी बच्ची तो देख के हंस रही है, स्माइलिंग, नो वरीज, कोई चिंता नहीं। 8-10 साल की बच्ची, वो अपनी माँ को कुछ दिखा रही है, माँ भी हंस रही है, दोनों निश्चिंत हैं। बाकी सारा एयरप्लेन बौखला गया। ऐसे करते करते कहीं जाके जान बचा के लैंड हो गया बराबर ढंग से, सब निकलने लग गए नीचे। जब अपने जा रहे थे, ये बच्चा कहता है, मम्मी कैन यू आस्क देम लाइक व्हाट देयर सीक्रेट इज, हाउ कम लाइक। तो अगेन आई एम सेइंग दिस रैपिडली बिकॉज वी हैव अ शॉर्ट सेशन। तो कहते हैं एक आपसे विनती है कि हाउ कम यू आर नॉट वरीड, व्हाट इज़ योर सीक्रेट। द एंटायर प्लेन 450 पैसेंजर्स वर फ्रीकिंग आउट। बच्ची ने माँ की ओर देखा, माँ ने बच्ची की ओर देखा, दोनों मुस्कुराए। ये क्या रहस्य है? गीता वगैरह पढ़ती हो क्या? वो जो पायलट है ना, जो अनाउंस कर रहा था, वो मेरा पिता है। I trust my father. He has never let me down. The one who was making the announcements. All I need to do is trust him and follow his instruction. ओके सीट बेल्ट पहने तो सीट बेल्ट पहनना है, ओके पकड़ ले तो पकड़ ले, बैठ जाए तो बैठ जाए, उठ जाए तो उठ जाए। उस पर विश्वास है मेरा। आज तक उसने कभी मेरा नुकसान नहीं किया, बिगाड़ा नहीं काम। आवाज़ के निकल गया आगे। ऐसे ही कोई राजकुमार, सुंदर उम्दा राजकुमार, नया ब्याह हुआ, सैर के लिए निकले। आज नदिया में जाएंगे, दरिया में, नाव में बैठ कर के, और अचानक तूफान सा आ रहा, नाव डगमगा रही है। ओ तो डरने की जैसी स्थिति आ गई। राजकुमारी तो बहुत डर गई, उसकी नववधु पत्नी बहुत डर गई, एकदम ही चिल्ला रही चले। और ये तो बिल्कुल महाराज, एकदम प्रिंस, ये राजकुमार, कोई चिंता नहीं, निश्चिंत है, एकदम ही ऊपर नीचे हो रहे, फिर भी चिंता नहीं। तो वो कहती है कि क्यों, कैसे आपको डर नहीं लग रहा? तो अचानक तलवार निकाली उसने, उसकी गर्दन पे रख दी, सीधी धार वाली था। अचानक जैसा उसने कहा, आपको डर नहीं लग रहा प्रभु पतिदेव, तो उसे गर्दन पे रख दी। अभी थोड़ा अभी हिले तो गर्दन नारियल जैसा अलग हो जाए एकदम। तो उसके देखकर हंसने लग गए उसकी ओर। आई डोंट गेट व्हाट इज दिस जोक। बोले क्यों जोक लग रहा है तेरे को, हमने इधर रखा है। हाँ नो, जो रख दो वापस। क्या व्हाट इज दिस, टेल मी व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी। तो कह रहे क्यों, तेरे को डर कैसे नहीं लगा? एक की बाल का इधर का उधर हो जाता तो तेरी गर्दन अलग हो जाती थी। बोलते वो तो तुम ड्रामाबाजी कितनी भी करो, आई नो यू आर माई वेल विशर, I know you're my husband. I know you will never think ill of me. मेरा अहित कर ही नहीं सकते। पहले अपने आप को सामने डालोगे। मेरा अगर अहित हो रहा हो तो मेरा दृढ़ विश्वास है, मैं क्या डरूँ तुमसे, मेरे को क्या डरा रहे हो तुम। तो बच्ची ऐसे ही, ये जो तूफान लग रहा है, तू मुझसे पूछ रही है कि डर कैसे नहीं लग रहा। ये जो भी तो खेल रहा है मेरा प्रभु, लहरों के साथ, बादल के साथ, तूफान के साथ। वो तो आई नो, वो मेरा अहित कर नहीं सकता। अगर मरने में मेरा अहित है तो वो अभी कोई एक समय की देरी नहीं लगाएगा। कोई निश्चिंत जीवन है आज से, बिल्कुल उसका कोई निश्चिंत हो जाए, निश्चिंत नारायण हो जाए। ऐसे भी हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, और वैसे भी हम जो कुछ भी कर सकते वो कर ही रहे हैं, फिर चिंता किस बात की। और क्या बाकी रहा? If we are leaving no stone unturned, if we're doing everything we can, and there really is nothing more we can do, तो बस विश्वास से चले। तो फिर लेकिन प्रश्न फिर कहाँ आता है? मन नहीं मानता,
लेकिन हम तो मान गए, लेकिन मन खींचे जाता है। वो घोड़े की पूंछ को पकड़ के रखे है तो घोड़ा जिधर जाए उधर झक मार के जाना पड़ता है। तो ये छठा अध्याय चल रहा है, पूंछ को छोड़ो भैया, उसके ऊपर बैठ जाओ, घोड़े की लगाम को पकड़ो, तो फिर तुम जिधर चाहोगे उधर घोड़ा जाएगा। मन रूपी घोड़ा योगारूढ़स्य तदोच्यते, हमने श्लोक किया था 2-3 सेशंस पहले। योग के घोड़े पर आरूढ़ हो जाओ, इसको पकड़ के खींचे न जाओ संसार को। तो वो यात्रा जो चल रही है छठे अध्याय में हमारी चलती है। पिछली बार 12वां-13वां अध्याय हुआ था, एंड वी वर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद 14th। इसमें भगवान 11, 12, 13 में बता रहे थे ध्यान की विधि। Essentially just as a memory refresher, all he was saying was be balanced about it. Don't overdo anything. Don't kill yourself in the process. ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही एकदम बैठे नहीं तो ध्यान नहीं होगा, वैसा न बैठे नहीं तो ध्यान नहीं होगा। हर एक का शरीर यष्टि अलग है, हर एक की उम्र अलग है, हर एक की प्रकृति अलग है, हर एक के संस्कार अलग है, हर एक का बचपना कैसे गया वो अलग है, खान पान अलग है। तो उसके अनुसार बीइंग स्मार्ट अबाउट इट, भगवद गीता इज़ फॉर द स्मार्टेस्ट। भक्ति तो वही करे कोई सूरमा जो एकदम कुशाग्र बुद्धि हो। द इंटेलिजेंट ऑफ द इंटेलिजेंट शुड ओनली मेस विद भक्ति, टेस्ट विद भक्ति। नहीं तो फिर ज्ञान की साधना करे। ऑर्डिनरी है, अपने एवरेज ब्रेन है तो ज्ञान ठीक, ज्ञान की साधना करे, समझ ले कैसे। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर होना चाहते तो भक्ति की साधना करें। और भक्ति की साधना के एक सिद्धांत है कि बैलेंस्ड लाइफ, रेगुलेटेड लाइफ, मॉडरेट लाइफ, नॉट टू मच ऑफ दिस, नॉट टू मच ऑफ दैट। कोई जिद नहीं, कोई हट नहीं, कोई अटक नहीं कि ऐसा ही हो वैसा ही हो, वही नहीं वो नहीं। मेन बात अपने निशाने पर नज़र और नो डिस्ट्रैक्शंस। निशाने पर नज़र और तीर जैसा एक बार छुटे कमान से तो जिधर जाकर ही रहे। वो तो तीर बीच में डिटोर नहीं लेगा, डिस्ट्रैक्शन किया रहे, ये भी तो अच्छा लग रहा है, वो भी थोड़ा इसको भी लगाते हैं उसको भी लगाते हैं, एक छोड़ गया तो एकदम बुलसा है सीधा उधर। ऐसी भक्ति की साधना है, मॉडरेट रेगुलेटेड रह के। तो इधर भगवान ने कहा था पिछली बार 11, 12, 13 श्लोक में कि अकॉर्डिंग टू योर देयर आर सम बेसिक रूल्स ध्यान के, बैठ के करें। सिंपल रूल है, सबको ही बैठ सकते हैं ना। घोड़ा नहीं है, ऊँट नहीं है तो फिर बैठ सकते हैं, वो भी शायद कभी बैठ जाए तो बैठ के करे। बहुत ज़्यादा कष्ट न दे, कुशन ले नीचे में, ज़रूरी हो तो थोड़ा सा पीछे में भी पीठ को भी कुशन ले। द इंटेंशन इज़ टू फॉरगेट द बॉडी, नॉट पे टू मच अटेंशन टू द बॉडी। शरीर ऐसा रखे, शरीर वैसा रखे, शरीर को ये न करे, शरीर को वो न करे, तो सारे तो उल्टी यात्रा चल रही है, शरीर में और घुस रहे। ध्यान के द्वारा शरीर से तो दूर होना है, हम शरीर नहीं है इसका अनुभव करना है। तो शरीर को जिस सुखासन में जैसे स्वस्थ रख सके, थोड़ा आधा घंटा पौना घंटा जो महाराज बैठ जाओ इधर, जो तुम्हारी व्यवस्था कर दिया ना, तकिया नीचे रख दिया है, पीछे तकिया रख दिया है, तो अभी तुम थोड़ी देर छुट्टी करो हमारी, ऐसे उसको रख दे बोरे जैसा। लेकिन ये एकदम सो गए तो फिर नींद आने लग जाए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा कष्ट तो फिर इधर होता है। बहुत आवाज़ ताकड़ धनाधन की जगह पे बैठ गया, नहीं तो बहुत ही मच्छर काट रहे, नहीं तो बहुत धूप में बैठ गए, नहीं तो एकदम बर्फ़ पे जाके बैठ गए। ऐसे गधे वाली साधना भक्ति नहीं का ध्यान, उससे नहीं ध्यान लगेगा। वो तो योगियों की बात अलग है, हम साधक है। योगी तो सिद्धि के बाद की बात है, वो अलग, जो कर सकते कर उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये बताया था, आराम से बैठे, सीधा बैठे, बहुत खींचातानी ना करे, बहुत ढीले ढाले ना बैठे, नॉर्मल बैठे। सो वी वेंट थ्रू ऑल ऑफ दिस। और मेन बात कही थी, मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए युंजन योगम आत्मविशुद्धये एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया। एकाग्र है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उनका कंक्लूजन था अनासक्ति और एकाग्रता, ये दो बातें अगर कर पाए तो पूर्ण परमात्मा का अनुभव हो पाए। दो बातें, एकाग्रता और अनासक्ति। एकाग्रता इज कंसंट्रेशन, फोकस, अनडिवाइडेड अटेंशन, uncompromising prioritization. No, this is important, this is what I want. थोड़ा ये वो, थोड़ा ये नहीं, पहले ये, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ऐसे एकाग्र मन को, इंद्रियों को, चित्त को तो पक्का करे, हो सकता है, होता है एकाग्रता और अनासक्ति, और बाकी बातों से
आसक्ति नहीं हो, हठ ना हो, जिद ना हो, ये होना ही चाहिए, वो होना ही चाहिए। तो क्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये निंदा, प्रशंसा, यश, अपयश, जय, पराजय, ईर्ष्या, इन सब से अनासक्ति, वो जो डिसरिगार्डिंग चल रहा है, आगे निकल रहा है। अपने पोर्च में, अपने बालकनी में बैठ के नीचे किसी की बारात जा रही हो तो जाके धड़ 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 जाके नाचने लग जाते क्या? वो पहचान के नहीं कोई किसकी बारात है पता नहीं, उसका देख रहे इधर से आ रही उधर जा रही है, देख लेते। और अपने बालकनी में बैठे किसी की अंत्य यात्रा जा रही है, प्रेत यात्रा जा रही है तो छाती ठोक के रोना लग जाते हैं क्या? अरे ऐसा था वैसा था, ये क्या गया? नहीं, देख लेते, उसको भी देख लेते, इसको भी देख लेते हैं। अपने बालकनी में अपना काम थोड़े समय के लिए हवा खाने के लिए अंदर चले जाते हैं। ऐसे ही संसार के साथ जब जो हो, जो भी अपने शरीर के बाहर है, अपना शरीर तक अपने बाहर जो भी है अपने शरीर, वो पराया है, संबंध ही नहीं है, ये झूठ है, एकदम साफ झूठ है। ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरे हैं, शरीर तक अपना नहीं है। ये गिरवा दिया थोड़े समय के लिए, अनुभव के लिए, एक ही उद्देश्य से दिया है, मानव शरीर से ही अपनी ओरिजिनल पहचान हो सकती है। गधा कभी नहीं जान सकता कि मैं क्या वास्तव में कैसा हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप, मतलब मैं हूँ कौन। मनुष्य जान सकता है। इसके लिए ये बेस्ट डिज़ाइन, गॉड्स बेस्ट डिज़ाइन thus far has been handed to us. Take it, use it and experience it. वो छोड़ के अभी इसके दूसरे शरीर, ये भी मेरे वालों का शरीर, ये भी मेरा वाला, ये भी मेरे वाला, फिर इसमें आसक्ति है ना, कामना रूपी अथवा मोह रूपी, लिमिटिंग इज कंस्ट्रेनिंग, छोटा विशाल थे तो छोटे बन के इतने छोटे बन गए कि डर लग रहा है, भयभीत हो रहा है। इसको छोड़ दे तो एकदम फिर से विशाल होने की, एक्सपेंशन की यात्रा शुरू, निर्भय हो जाए। फिर पता चल गया ऐसा कुछ नहीं है वास्तव में। ये बनाने की बातें नहीं है, ये अनुभव की बात है, ये सच्चाई है। इनफैक्ट यही सत्य है, बाकी सब ये बनाई हुई बातें हैं, मेक बिलीव है, इल्यूजरी है, लग रहा है सच्चा लेकिन है नहीं जो वास्तव में है। इस अनुभव के लिए इसका उद्देश्य बना के अपने इंद्रियों को काबू में रख के अपने चित्त को समझा बुझाकर, बच्चे लाल्यते पाल्यते बालवत मना, ऐसे शास्त्रों में आता है, भगवत गीता में नहीं है, दूसरे शास्त्र में आता है, लाल्यते पाल्यते बालवत मना। अपने मन को बच्चा समझे। छोटा बच्चा दवाई नहीं लेता, 2 साल का दवाई नहीं लेता तो माँ क्या करती है, उसको समझा बुझा के कुछ चॉकलेट दिखा के पिला देती है, उसमें थोड़ी शक्कर डाल के पिला देती है। उससे नहीं तो कभी चाहिए तो थप्पड़ मार के उसको बिठा देती है, बांध देगी। तो लाल्यते पाल्यते बालवत मना, उससे जिद ना करे, उसको उल्टा ना टांगे, उसको समझा, उसको अलाइन थोड़ा उसका साथ दे करके जो अपना काम बना ले मन को। अगर मानता नहीं है तो यत चित्त इंद्रिय मन क्रिया, मन इंद्रियों को थोड़ा सा, अगर मन बहुत कह रहा तो थोड़ा सा देकर के ज़्यादा खींच ले, तो फिर थोड़ा सा देकर और ज़्यादा खींच ले, ऐसे करके आत्म विशुद्ध है। ये सब प्रक्रिया किस लिए करिए, हमारा आईना एक बार स्वच्छ हो जाए तो देख पाए कि हमारा वास्तविक स्वरूप कौन सा है। और जो हमारा वास्तविक स्वरूप आईने में देख लिया तो एकदम वेट अ मिनट, वो मेरे पीछे क्या है, और आईने में बैकड्रॉप में दिखने लग जाए परमात्मा है। बहुत धुरंधर साधना है, इससे बड़ी प्राप्ति नहीं है। आईने में स्पष्ट समझ नहीं आ रहा, लग रहा मैं हूँ कौन, ये मेरे वाले क्या है, ये व्हाट इज़ ऑल दिस, शरीर है, मन है, मानता नहीं। आईना योग की साधना के द्वारा, जैसे विंडेक्स स्प्रे करते हैं, ग्लास क्लीनर और पोंछते जाते हैं, कहते नहीं सर्कल्स में करो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में करो और करो, एकदम फिर तो एकदम दिखाई देने लगता है। और जैसे ही अपना दर्शन हुआ, आत्मदर्शन हुआ, तो बैकड्रॉप में यू विल सी समथिंग ग्रैंडर स्टिल, इवन मोर, एंड यू विल, ओह माय गॉड, एंड यू विल लुक एट यू एंड स्माइल, यस दैट्स राइट, आई एम योर गॉड। ये हो सकता है, होना चाहिए। इसके सिवा कभी नहीं शांति होगी। इसके सारा काम बन जाए, लगा ये सब ठीक हो गया, बड़ी कृपा हुई, बहुत सब कितना हो गया, दूसरे दिन कुछ दूसरा नाटक आएगा, वो हो जाएगा तो तीसरे दिन और कुछ नाटक आएगा। ऐसे नहीं, ऐसे से नहीं होगा। अपने को सस्ते में ना बेचे। भगवान का नाम लिया है, भगवान में निष्ठा रखी है, तो इतना सस्ता ना बेचे, पूरी प्राप्ति करे। पूरा प्रभु आराध्य, पूरा जाका नाम, पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण प्रभु।
तो इसलिए फिर 13वें अध्याय में बताया, 13वें श्लोक में बताया था, टुडे वी विल स्टार्ट विथ 14 एंड मे बी वी मे हैव टू एंड विथ 14 एंड 15। प्रशांत, वन ऑफ माई फेवरेट्स, प्रशांतात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। एक खाली मैकेनिकल प्रैक्टिस नहीं है। इस 14वें श्लोक 14th वर्ष का एसेंस क्या है? दिस इज़ नॉट जस्ट अ मैकेनिकल प्रैक्टिस। जैसे जिम में जाकर के डंबल्स किए, बेंच प्रेस किया, स्क्वाट्स किए, तो वो इट्स जस्ट फॉर द बॉडी ना, फॉर दिस सेक ऑफ इट। देखो बाइसेप्स हो जाए, ट्राइसेप्स हो जाए, कार्डियो ठीक हो जाए, वो लाइक मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, फिटनेस शरीर के, इसका मकसद इस साधना का, वो भी साधना है, शारीरिक साधना है, इस साधना का अल्टीमेटली पर्पस खाली ऐसा ऊपर ऊपर का उच्छृंखल नहीं है, ऑन द सरफेस नहीं है। प्रशांत आत्मा, शांति और प्रशांति, जैसे समुद्र होता है और महासागर होता है ना, पैसिफिक ओशन जिसे कहते हैं, द बिगेस्ट ओशन। प्रशांत अर्थात पैसिफिक, वेरी वेरी पीसफुल, डीप डीप पीस। डीप भी है और पीसफुल भी है, जैसे बहुत गहरा है, बहुत गंभीर है, बहुत शांत है, इसे कहते हैं प्रशांत आत्मा। और विगत भी मतलब भीति, मतलब भय। अभी भय लग रहा है ना, वेदर किसी को स्टॉक मार्केट का लग रहा हो, कम ज़्यादा ना हो जाए, किसी को अपने स्वास्थ्य का लगे, किसी के अपने परिवारजनों मित्र के स्वास्थ्य के लिए किसी न किसी बात की इनसिक्योरिटी लगी हुई है। ये जो डीप पीस है, इसका क्या उपयोग, फ़ायदा? एकदम सिक्योर, जो है जैसा जो भी होगा उसके बाद इनसिक्योरिटी से डिस्कनेक्टेड, इनसिक्योरिटी से उसके बाद कभी संबंध ही नहीं रहा। ऐसी स्थिति की प्राप्ति के लिए प्रशांत आत्मा विगत भी, गत मतलब निकल गया, विगत मतलब एकदम पूरा परमानेंट ही निकल गया, आँख बुझा दी एकदम। क्या? भी, डर, भय, आशंका, डाउट, इनसिक्योरिटी परमानेंट निकल गया। प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितम, ब्रह्म आचारी व्रते स्थितम। ब्रह्म आचार का व्रत लेकर, अभी मेरे को ब्रह्म का अनुभव हुआ नहीं है, मैं समझती नहीं हूँ कि सब में एक और एक में सब कैसे है, ये ऐसे कैसे है कि मेरे में परमात्मा है और मैं परमात्मा में हूँ अभी, लेकिन मैं व्रत लेती हूँ। व्रत क्या लेते हैं? व्रत करते हैं तो जो नियम लिया वो नियम लिया, खाना है नहीं खाना है तो नहीं खाना है, नहीं पीना है तो नहीं पीना है, तभी तो व्रत हुआ। ऐसे सबसे श्रेष्ठ व्रत, बाकी और कोई व्रत करे ना करे, सबसे ऊंचा व्रत, सबसे ऊंचा मतलब एकदम, जैसे इधर अभी माउंट एवरेस्ट है तो वो तो बहुत ऊंचा पर्वत है। ये माउंट एवरेस्ट की गिनती क्या है? स्पेस के साथ, स्पेस में तो कितनी गैलेक्सी से है, कितना कैसा है, इसकी इतनी 13,000 जो भी 30,000 होगा, वो तो लाइट ईयर्स की स्पेस है। ऐसे ब्रह्म का जो व्रत ले, ब्रह्म आचार का जो व्रत ले, ये छोटे मोटे व्रत लिए ना लिए, किए ना किए, जितना मज़े के लिए किया किए, ठीक है। एक में सब में पक्का ठान ले, जब तक अनुभव नहीं होगा मैं अविश्वास करूँगा कि भगवान ही सब हो रहा है, सब कुछ है, सब में भगवान है, भगवान सब देख रहा है, भगवान सब कर रहा है। और अगर भगवान में थोड़ी भी श्रद्धा है तो भगवान बुरा आदमी नहीं है, भगवान गुंडा नहीं है, भगवान ईवल माइंडेड नहीं है, भगवान बड़ा एरोगेंट आदमी नहीं है कि मेरे को दोगे तो मैं करूँगा, नहीं मेरे को नहीं देंगे तो नहीं करेंगे। ऐसा तो ऑर्डिनरी बाप भी नहीं करता, तो वो कैसे करेगा? लेने देने से संबंध नहीं होता, पिता का माता का खाली देने से संबंध होता अपनी ओर से, तो वो उसका तो वैसा ही होगा। इसका व्रत ले ले ब्रह्म का, नहीं, ही इज़ वॉचफुल, ही इज़ माइंडफुल, ही इज़ थॉटफुल, ही इज़ प्लेफुल, ही इज़ लवफुल। तो जो करोगे, आई डोंट अंडरस्टैंड डज मीन्स नथिंग, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इसकी क्या कीमत ही क्या है? इतने तो सैकड़ों करोड़ों बातें जो मेरी समझ में नहीं आती, तो क्या व्हाट्स अ बिग डील? मेरी समझ में तो इतनी सी बात आती है और बाकी सब कुछ नहीं आता मेरे समझ में। तो ये बात नहीं मेरी समझ में आती कि ये कैसे मेरे साथ जो हो रहा है वो ठीक क्यों है, ठीक कैसे है, इससे भला क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, विश्वास है क्या? सारी बलिहारी विश्वास की है ना। तो वो हो गया ब्रह्म का आचार, ब्रह्माचार का व्रत, ब्रह्मचारी व्रते स्थितम, इसमें स्थित हो जाए, पक्के हो जाए, उसको छोड़े नहीं।
प्रशांत आत्मा विगतवी ब्रह्मचारी व्रते स्थितम मन संयम्य मच्चित्त युक्त आसीत मत पर। बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसको एकदम अपना ले, बिल्कुल इसको बहुत प्रेम करे, बहुत चिपक जाए, इसको तो रिसाइट करे, याद करे, इसके आधा दिन तो इसी के अर्थ में निकल जाए तो देखना कैसा है, इतनी दुख की परिस्थिति में कैसा सुख का अनुभव होता है। इसको टेस्ट करे कि इसमें क्या दम क्या है इसमें। इसको मन को संयमित रख के, इधर उधर भाग रहा हो मन, डर रहा हो, मुश्किल में पड़ रहा हो, तो थोड़ा वापस लाके फिर से ना, जैसे किसी, शायद मैंने पिछली बार कहा होगा, कुत्ते को बांध देते, बैल को बांध देते, बकरे को बांध देते, तो उसको एकदम इतनी 2 इंच की का धागा लगा के नहीं बांध देते कि वो हिले नहीं, डुले नहीं, खुद ऐसे नहीं, उसको 2-4 फीट में भी 10-12 फीट का ले देते, थोड़ी इधर उधर घूमे थोड़ा, लेकिन ज़्यादा दूर न जा सके, फिर से वापस को खूंटी की ओर उसको आना पड़े। फिर ऐसे ही भगवान में के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान जैसे भी हो, गुरु के अथवा किसी ग्रंथ के खूंटी को अपने मन को बांध दे। तू थोड़ा थोड़ा इधर उधर जाना, लेकिन तेरे को वापस आना पड़ेगा इधर, फिर से थोड़ा थोड़ा जाने दे, लेकिन वापस मन संयम में उसको संयमित करे, नियमित करे, उसको थोड़ा सा रूल लगा दे, उसके पीछे थोड़ा कुछ नियम लगा दे। कैसे जिधर चाहे विधर ऐसा नहीं तू घूम पाएगा, तेरे को छूट छाट है, थोड़ा खाना पीना जो करना है, लेकिन तेरे को फिर ये भी करना पड़ेगा। गिव एंड टेक है भैया, हम मन नहीं है ना, मन ये तो बिन बुलाया मेहमान आके बैठा है, कहाँ से आया पता नहीं, किसने बुलाया था पता नहीं, अरे दिखता भी नहीं है कहाँ, ये भी नहीं, किसी शरीर में बैठा किधर ये भी पता नहीं। मन नाम का ऑर्गन ऐसा भूतड़ा आके बैठ गया घर में कि किसी को दिखे नहीं, तो जाए भी नहीं, छाती पे बैठ गया। तो अच्छा तू रहता तो रहे, लेकिन इतना को एग्जिस्ट होना है, हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तेरे को भी इधर रहना है, मेरे को भी इधर रहना है इस घर में। तो अगर इफ़ यू वांट आई विल लेट यू लिव एंड यू कैन डू व्हाट यू वांट, लेकिन बट यू आल्सो हैव टू लिसन टू मी। किस प्रकार से ये बनती है बातें, ऐसे करने से, अपने आप से करने प्रयास करने से। ये हुआ मन संयम्य मत चित्त। जो मैंने कहा खुट्टी को बांध दिया, बकरे को, बैल को, थोड़ा जा तो 30-40 फुट का वो रस्सा बांध दिया, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। तो वो खूंटी क्या, अगर खूंटी वीक हो तो बैल तो उसको साड़ निकाल के वो भाग जाए, नहीं वो तो भगवान कहते हैं मेरे में खूंटी को लगा, मत चित्त, अपने चित्त रूपी खूंटी को मेरे में गाड़ दे। वो कूटस्थ है, वो तो हिलता डुलता नहीं है, वो महा अति समर्थ है भगवान पर विश्वास। अपने मन की वो जिससे बांधा है खूंटी को, मत चित्त, अपने चित्त को, मत मतलब भगवान अपने लिए करे, मेरे में बांधे, ट्रस्ट मी, और मेरे भरोसे छोड़ दे। मैंने जैसे कहा था ना, वो हमारा बेटा कान्हा बचा था, 2 साल का था, तो वो तो 15 सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे देखा तो फेंक देता था अपने आप को, बाप है तो पकड़ेगा, उसको चिंता ही नहीं थी। अभी तक मेरी छाती दर्द थी कि यार मेरे से छूटता होता तो उसकी टांग टूट जाती थी। जितने बार देखी उतने बार फेंक दे अपने आप को कि ये पकड़ेगा। तो ऐसे, क्योंकि उसका पक्का विश्वास था, दृढ़ था, और ऐसे वो बेवकूफ़ भी था, लेकिन क्योंकि बेवकूफ़ी इतनी ही थी कि मेरे पर विश्वास करता था। मैं जानता हूँ मेरी अपनी काबिलियत, बाकी तो बुद्धिमान है, लेकिन ये हाड़ मास के शरीर पे। तो एनीवे, तो ऐसा है जिसका मत चित्त भगवान करे, अच्छा चल कूद जा, तू कूद जा, मैं झेलता हूँ तेरे को। मत चित्त आसीत मत पर, मेरे पारायण होके अब इधर उधर ज़्यादा मन को न लगा दे, बस मेरे में मन को लगा के तो देख, लगा के तो प्रयास तो करके देख। मन को लगाते मतलब क्या करते हैं, जिसमें मन लगे उसके विषय में पढ़ते हैं, उसके विषय में सुनते हैं, उसके विषय में देखते हैं, उसके विषय में गाते हैं, उसके विषय में चर्चा करते हैं, उसके विषय में विचार करते हैं, उसके विषय उस पर ध्यान कर। ऐसे ही तो प्रेम होता है ना। इफ़ एनी ऑफ यू हैव लव्ड एनीवन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ लव, है ना, कि whoever we love, whoever we have loved after or before marriage, the main thing was we were thinking about that person the whole time. We liked that person, the way he or she looked. We liked the way he or she cooked and everything else. तो ज़्यादातर कैसे ना कैसा करके उसके अराउंड रहता था। ऐसे बस इतना ही करना है भगवान के विषय में। और बहुत मटेरियल है भगवान के पास, सारा जीवन निकल जाए लेकिन उसका मटेरियल ख़त्म ना हो। या हार्ड मास के पुतलों के पास इतना मटेरियल नहीं है,
भगवान के विषय में इतना मटेरियल है कि, और वो इम्पॉसिबल, एक बार उसके ओर ध्यान दिए तो प्रेम न हो उसके साथ इम्पॉसिबल है। पत्थर दिल भी हो, पत्थर ही भी हो, पूजे जाते हैं मंदिरों में तो पूर्व जन्म के कर्मों से, तो युक्त आसीत मत पर, मेरे परायण होकर। इसका हिंदी में क्या अर्थ था? ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित हो गए। भैया करके तो देखे बस। I stand in front of you, I sit in front of you as an example. I did. I was not like this. I was not like this. But I trusted him. विश्वास करके देखा, जो गीता में बताया, थोड़ा ओपन माइंड रखा। मैं भी बिल्कुल पूरा का पूरा धमाधम संसारी आदमी, पामर, बिल्कुल साफ साफ स्वच्छ सीधा ट्रांसपेरेंटली आपको बोलता हूँ, कोई इतनी सी भी कोई विशेषता नहीं है मेरे से लेकर, कुछ भी नहीं है। उल्टा कहूँ, सच्चाई कहो, बिल्कुल सच्चाई ही करनी चाहिए। उल्टा और होगा कि अरे ये किसके साथ पाला पड़ गया। कि मैंने ओपन माइंड रखा, दो बातें करी, ओपन माइंड रखा कि हो सकता है, हो सकता है, कह रहे तो किसी मेरे को नहीं पता तो फिर हो सकता है। और फिर ज़्यादा और ध्यान देते गए और ध्यान देते गए। ये जो कृष्ण है, ये पगला सबको पागल करके रखा, इसकी ओर ध्यान देने लग गए और इसके क्या रहा है, व्हाट इज़ ही सेइंग, पढ़ के विचार करके। तो जितना जितना आगे गया उतना उतना खींचता गया। वो बिल्कुल बड़ा चालाक है, बड़ा चतुर है, बड़ा समर्थ है, ये नहीं छोड़ता, एकदम निहाल दिया उसको, पूरा काया पालट, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। सबका होना चाहिए ऐसा, सबका हो सकता है ऐसा, थोड़ा थोड़ा अगर रखे तो अगले श्लोक में कहते हैं विल डू वन मोर एंड देन विल स्टॉप देयर। यहाँ से जो चल पड़ता है 14वें श्लोक से, जस्ट अगेन जस्ट इट लीव्स मी स्पीचलेस। सो 15वां श्लोक है, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थाम अधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। जैसे हम पानी, गिलास में पानी रखा और उसमें फूड कलर डाल दिया, थोड़ा कोई नीला पानी, थोड़ा सा नीला ड्रॉप डाल दिया, तो वो फिर अलग नहीं रह पाते दोनों। कि अच्छा गिलास भर में पानी है और वो कोने में इधर बूंद डाली थी, इधर नीला बबल है, ऐसा नहीं। वो धीरे धीरे सारा का सारे पानी में घुल मिल जाता है ना। दूध और पानी को मिला है तो दूध अलग पानी अलग, ऐसा नहीं वो हो गया। शक्कर को मिला है, घोला है, तो ऐसे भगवान कहते हैं जितना जितना मेरी ओर आएगा उतनी उतनी मेरी शांति तेरी शांति हो जाएगी, मेरी प्रसन्नता तेरी प्रसन्नता हो जाएगी, मेरी निर्भयता तेरी निर्भयता हो जाएगी, मेरा प्रेम तेरा प्रेम हो जाएगा, मेरी निश्चिंत। अभी जो मैंने ध्यान के समय बात करी थी, अभी आएगा गुरु पूर्णिमा से जो चलता है चातुर्मास का व्रत, योग निद्रा का विशेष महत्व है, श्रीमन नारायण का सहज स्थिति में कैसे संसार को चलाते हैं। विष्णु पुराण में आती है ये बात, तो विष्णु पुराण में आती है। और वराह पुराण में भगवान भी कहते हैं कि ये जो ज्ञान है जो मैंने गीता में बताया था अर्जुन को, उस ऐसा समझ कि वो मेरा गुरु है। भगवान कहते हैं, ये बात मैंने एक बार पहले भी कही थी, भगवान का तो कोई गुरु नहीं होता, मतलब अवतार में आए वो गुरु किया हमारे उदाहरण के लिए, बात अलग है। राम जी ने वशिष्ठ को गुरु बनाया, श्री कृष्ण ने सांदीपनि मुनि को गुरु बनाया। उदाहरण करने के लिए गुरु करना चाहिए, गुरु का महत्व है, गुरु की जगह है। वी नीड, एवरीबडी नीड्स अ गाइड फॉर एवरीथिंग। एंड छोटी छोटी बातों में गाइड लगेगा, आटा कैसे बुने और भाई सब्जी कैसे काटे, तो आध्यात्मिक प्रगति में गुरु गाइड कैसे ना लगे, परमात्मा की मुलाकात तो वो दिखाने के लिए। लेकिन वास्तविक में जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा है उसको तो गुरुओं का गुरु है, उससे बने हैं गुरु। वो कहते अगर मेरा कोई गुरु होता तो ये जो ज्ञान है, इसलिए मैं हमेशा सिख धर्म की बहुत प्रशंसा करता, इसलिए कि मानता कि उन्होंने कैसे इंटेलिजेंटली बराबर नानक जी ने ग्रंथ को गुरु मानने की व्यवस्था कर दी। भगवान ने खुद ऐसा ही कह दिया था कि अगर होता कोई मेरा गुरु तो ये जो ज्ञान है गीता का, शायद मैं उसका शिष्य बन जाता। तो
इधर कह रहे, मैंने ये भी बात पहले कही थी कि 14वें अध्याय में इफ़ यू गो टू द 14th चैप्टर एंड लुक एट द थर्ड वर्स, तीसरे श्लोक में, इट्स वन ऑफ माय एब्सोल्यूट फेवरेट्स, लवली चैप्टर 14th चैप्टर, उसमें भी भगवान ऐसी ही बातें करते हैं कि तो ये फिर से सुन, बोलते तीसरी बार बोलते हैं फिर से सुन, क्योंकि ये बार बार आ रहे पीछे में, क्योंकि ये एक बार तो पकड़ लेगा तो जो मेरा है वो तेरा हो जाएगा। जैसे सुदामा को उन्होंने वरदान दिया था ना, सुदामा को गले मिले, वो बोले 3 मुट्ठी पोहा लाया तेरे लिए, तो ले तू तिरलोकी तेरी हो गई, ये भी बात बताई थी। लेकिन प्रेम वश बार बार निकलती है। तो रुक्मिणी बोले ये कैसा न्याय है, 3 मुट्ठी पोहा और 3 लोग, ये क्या हिसाब बनता नहीं है प्रभु, ऐसा ना करे, अपने लिए घर नहीं रहने का स्थान नहीं रह जाएगा। बोले नहीं, हिसाब ऐसा नहीं होता, उसके पास जितना लाया था उसने सब मेरे को दे दे, उसके पास खाली 3 मुट्ठी पोहा दे। अब ये ही न्याय, मेरे पास जितना है वो सब इसको दे दो, तभी तो इक्वल पेयर लेवल पे हो जाए, नहीं तो व्यापार हो जाएगा। प्रेम में व्यापार नहीं होता, प्रेम में इक्वालिटी होती है, एक्विटी होती है। सो ऐसा पगला है वो, थोड़ा सा देख करके देखिए अपना मन, तो देखोगे कैसा चमचमाते वो है, भागता हुआ आता है। तो इसमें मन लगे, इसके लिए और कचरा पट्टी से, अपने कूड़ा कचरा से मन को हटाना पड़ेगा थोड़ा, नहीं तो उधर ही भटक जाएगा। इसलिए योग की साधना करनी है। योग साधना इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ योग साधना, दैट डजंट मेक सेंस टू मी। वो खाली नाक पकड़ के ऐसा ही बजाते रहे जन्म भर, फॉर टू व्हाट एंड, आई ऑलवेज आस्क टू व्हाट एंड, फॉर व्हाट पर्पस, है ना। मैंने बताया था भगवद गीता के दूसरे अध्याय में पहली बात भगवान कहते हैं टू व्हाट एंड, फर्स्ट वर्ड ही अटर्स इन द गीता, द लॉर्ड्स द फर्स्ट कुतस्त्वा कश्मलमिदम नार्य समुपस्थितम। व्हाई आर यू डूइंग दिस अर्जुन, व्हाई वाज द वर्ड फर्स्ट यूज्ड। ऐसे ही ये योग साधना, ये प्राणायाम, वो जो भी कर रहे हो, पढ़ रहे हैं, ये टू व्हाट एंड, फॉर व्हाट। भगवान कहते हैं फॉर दिस दैट यू शुड हैव व्हाट आई हैव। ऐसा कोई पिता नहीं है जो ये ना चाहे कि मेरा जो भी है मेरे बेटे को मिल जाए, उस मेरे से ज़्यादा अपने बच्चे को मिले, यही कामना होती है जब से जन्म हुआ तब से। ऐसा भी ये बाप ऐसा ही है, कहता है मेरे पास सब कुछ है, लेकिन तेरे को देने के लिए तरस रहा हूँ, तो आ तो यार मेरे नज़दीक, थोड़ा मान तो, बैठ तो, 2-4 बातें सुन तो, मेरा अनुभव तो सुन, तो तेरा अनुभव हो जाएगा। ऐसा इस श्लोक में कहा कि इसलिए योग की साधना करके सदा आत्मानम योगी नियत मानस, सदा मतलब डिफ़ॉल्ट सेटिंग, सदा मतलब मेक इट योर डिफ़ॉल्ट सेटिंग। न्यूज़ में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, IPL का क्या हो रहा है, और NFL और NBA, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग ना हो। ये वंस इन अ वाइल मन को 1 रूपी, घोड़े को, गधे को, बैल को थोड़ा इधर उधर जान दे, डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो, अपने आत्मा परमात्मा का मिलन अनुभव कैसे हो, इधर हो। मेन बात ये हो, खाने पीने का जो थोड़ा समय हो तो खाना पीना कर ले। इसको इस श्लोक का अर्थ होगा, पहली लाइन जो है, युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानसा। नियत मतलब रेगुलेटेड, मॉडरेटेड, कंट्रोल्ड, इसको काबू में रख करके, शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। देन यू विल सी वेयर एवर यू आर सिटिंग, जिस घर में हो, जिस जगह पे हो, जिस स्थिति में हो, जिस देश में हो, जो भी काल चल रहा है, जैसा कैसा पात्र है, जिधर तुम हो उधर अनुभव हो जाएगा कि ओहो हो, आई एम एक्सपीरियंसिंग what he promised in the Gita. The Gita makes promises and delivers on it. If you trust it, you will have what I have and you will experience what I experience. So this was number 15. So we'll pick up here next time and then we'll move forward. Again, amazing Gita, amazing Lord, amazing Sadh Sangat, an amazing good fortune that which is mine. Thank you for the opportunity. Good seeing some of you last night. Jai Shri Krishna. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Happy Father's Day. Yes. Happy Father's Day to all the fathers. That's right. Thank you. Lovely.